बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महाशाहिद। मैं हूँ मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन करम, आपकी खिदमत में पेश हुए हैं चंद अहम खबरों के साथ जिनका ताल्लुक है बॉलीवुड के साथ। लेकिन आज वो खबरें किसी और के बारे में नहीं बल्कि बिग बी और साथ ही आमिर खान। जी हाँ, आमिर खान और उनका लिखा गया खत, खूनी खत। आखिरकार मामलात क्या हैं उसके बारे में तो तबसरा करेंगे। यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और बीच की कहानी क्या लोग जानना चाह रहे हैं। इस टाइम पर पाकिस्तान में मेरे साथ ज्यादा हेडलाइनें जो हैं वो बॉलीवुड को लेकर छप रही है। कौन बनेगा करोड़पति, जो एक शो है जिसको अमिताभ बच्चन लीड करते रहे, काफी अरसे तक लीड करते रहे। मतलब आप लीड नहीं कर रहे? अब मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लीड करते रहे, बहुत बेशुमार गेस्ट आए, बेशुमार मेमोरीज बनी। अब अमिताभ बच्चन ने खैर बाद उसको बिलाखिर कह दिया है और अब फैंस इस बारे में घोषणा करना चाह रहे हैं कि आखिर कौन है जो अमिताभ के बाद लीड करेगा, कौन बनेगा करोड़पति। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसको देखा जाता था, पसंद किया जाता था। और मैं जब छोटा था ना तो मैं बड़ा शौक से शो देखा करता था और मैं कहता था यार मैं भी जाऊं, शायद हो सकता है। मैं भी सोचता था यार 2-4 लाख ले ही आऊंगा जाके, कम से कम 1-2 सवालों का तो जवाब दे ही सकता हूँ ना। मगर यहाँ पर बात करें तो वहां सबसे पहले तो बीच की कहानी का स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट जहां से हुआ कि चंद रोज कबल अमिताभ बच्चन का एक लास्ट ट्वीट आता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि अब वो थक चुके हैं, वो चीजें भूलना शुरू हो गए हैं और लोगों को लगता है कि उनको शायद खैर बात कहना पड़ेगा। जिसके बाद फैंस में बहुत तशवीश पाई गई कि आखिर ऐसा क्या बात हुई, घर के अंदर को नाचाकी हो गई, सेट पे किसी ने कोई बदतमीजी कर दी, क्या मामलात हैं। तो पता चला कि अमिताभ बच्चन बिग बी की अब सेहत जो है वो उनका साथ नहीं दे रही। वो अगर एक लाइन पढ़ते हैं, एक शॉट की तैयारी करते हैं तो अगले ही सेकंड उनको भूल जाती है और उनको बहुत मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा, ये ट्वीट के बाद लोगों ने ये भी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी थी कि लोग ये बात करना शुरू कर गए थे कि यहाँ पर इनके घर के जो मामलात हैं शायद वो खराब है, क्योंकि अभिषेक और ऐश्वर्या की तलाक का जो टॉपिक था उसके बारे में बहुत चर्चा की जा रही थी, गुफ्तगू की जा रही थी कि दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड या वो सेपरेट हो रहे हैं, क्या मामलात हैं। तो लोगों ने उससे भी इंटरलिंक करने की कोशिश की। अच्छा, इससे आगे जब उन्होंने एज की बात जिस तरह करी थी कि यार इस एज में आ गए, वो जाहिर सी बात है बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि मेरे से काम नहीं हो सकता। तो फिर मामलात क्या हुए? ये असल बात है, जो मेन वजह वो रिटायरमेंट की थी बॉलीवुड से। बेसिकली मुझे लगता है कि अब उनकी हेल्थ वाकई उनका साथ नहीं दे रही मोइन। हमने भी अपने घर में बूढ़े देखे जो 70+ हो जाएं, तो उसके बाद वो अपनी मतलब उनकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो जाती है, वो भूलना शुरू हो जाते हैं, याददाश्त का मसला हो जाता है। तो अमिताभ बच्चन कोई सुरखाब, मतलब बहुत अच्छे अदाकार है पर कोई सुरखाब के पर तो नहीं लगे। कुदरत का निजाम एक नेचुरल निजाम है, उसके मुताबिक खुदा गवाह, मुझे अभी भी वो सॉन्ग याद है। तो उसके मुताबिक इंसान जो है बूढ़ा हो जाता है, हिम्मत हार जाता है। अमिताभ के साथ कुछ इस तरह हुआ। उसके बाद अब लोगों में तशवीश फैल गई कि आखिर अब कौन करेगा, कौन बनेगा करोड़पति। और इसमें 3-4 नाम तो सामने आई हैं। जो मेन 2 नाम हैं उनके बारे में तबसरा करते हैं कि अवाम किसको देखना चाह रही है, किसको पसंद कर रही है। मगर यहाँ पर अगर लोगों की बात की जाए 99% लोग नहीं चाह रहे कि ये अमिताभ जो है शो छोड़कर जाएं। क्योंकि एक लेगेसी है, जिस तरीके से उन्होंने शो होल्ड किया, लेकर चलाया, इतने वायरल क्लिप्स, इतनी मेमोरीज जो है वो केबीसी के अंदर ही बनी है। हाँ देखो, एक स्टेज है ना जहाँ पर आप होस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता अगर आपकी लाखों में करोड़ों में फैन हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों के लिए बहुत दिल दुखा देने वाली बात थी, बहुत कर्ब की बात थी। लेकिन जाहिर है मोइन, उम्र का तकाजा है, उम्र ढल जाती है, जवानी ढल जाती है, हिम्मत हार जाता है, पैसा सिर्फ रह जाता है और जिसकी कोई भूख। अभी जो 2 नाम अब तक मैं डिस्कस करने लगा हूं, 2 नाम सामने आए हैं, लोग इसकी हेडलाइनें भी बना रहे हैं, इंडिया में भी ये इशू बहुत ज्यादा चल रहा है। एक तो उनके अपने बेटे का अभिषेक और दूसरा जो है करीना, और करीना कह रहा हूँ ऐश्वर्या का, ठीक है। ये 2 नाम सामने आए हैं, इस पे सर्वे भी कराया अमिताभ गया है। बच्चन के बेटा और बहू अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम सामने आ रहे हैं जो कि इसको लीड करेंगे। और मजे की बात, इससे पहले मैं और माहा लड़ भी रहे थे, ये कुछ ज्यादा ऐश्वर्या को पसंद करती है। मैंने कहा नहीं यार, बेटे का हक है। कहती नहीं बहू का हक है। तो आप जरा आप बताएं। मेरे ख्याल में बहू का हक जस्टिफाइड है, इसलिए क्योंकि बहू एक काबिल किस्म की औरत है। एक्टिंग में उसने अपना लोहा मनवाया हुआ है, इतनी जबरदस्त अदाकारी की भी, एक्टिंग की, वेल नोन किस्म की वो अदाकारा है। और बेटे का उनमें कंपैरिजन माजरत के साथ कोई घिसी पिट्टी, कोई घिस के आपने 20 फिल्में की होंगी, ऐश्वर्या और अभिषेक का क्या ही कंपैरिजन बनता है। ऐश्वर्या राय बच्चन
द आइकॉनिक स्टार ऑफ बॉलीवुड, द आइकॉनिक स्टार ऑफ इंडिया, उनकी काबिलियत उनको शो मिलना चाहिए, बजाय आप सिर्फ अभिषेक बच्चन को इसके दे देंगे, अमिताभ के बेटे हैं, काबिलियत उनकी टके की भी नहीं है, तो ये बात ना करो खैर, वैसे यही बात मैं करूंगी, ऐश्वर्या ने वैसे शादी नहीं की। अब ये इसके पीछे क्या स्टोरी है और नसीब का लिखा कौन टाल सकता है, मुझे तो आपको से बेहतर कोई नहीं। मगर यहाँ पर बात करते हैं अभिषेक के लिए भी लोग बड़ी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो अभिषेक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं काबिलियत पर, हार्ड वर्क पर, स्ट्रगल पर बिलीव करती हूँ। मैं पर्चियों पे आए हुए लोगों के ऊपर बिलीव नहीं करती। पर्ची ली, आप अदाकार बन गए, पर्ची ली, आपको फिल्म मिल गई, पर्ची ली, आप कैसे पर्ची मिली? उसके अब्बा जान तुम मौजूद थी। देखिए मैं वहां मौजूद नहीं थी, पर एक्टिंग स्किल जब आपकी टकेगी ना हो, आपको एक्टिंग टकेगी ना करने आती हूँ, ऐश्वर्या और अमिताभ के बलबूते के ऊपर आप चलते हुए, जैसे के ऐश्वर्या के साथ उनकी मूवी थी, मुझे उसका नाम वो भी ऐश्वर्या की वजह से हिट हुई है, क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद थी। ये सोलो फिल्म बता दे, और कुछ नहीं है। इसको अगर ऐश्वर्या यहाँ पर भी आ जाए ना, 10 बंदे भी आ जाएंगे, ये बोले कि ऐश्वर्या आपने इसके वीडियो के एंड के देखने के बाद आपने जरूर बता रहा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक को कंपैरिजन में बनता है। इस टाइम पे टॉप ऑफ द टाउन बना हुआ है, लोग इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं और लोग ये चीज चाह रहे हैं। मगर यहाँ पर एक सर्वे करवाया गया जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डिफरेंट अंदाज से लोग, आपको पता, न्यूज दे रहे होते हैं। वहां पर लिखा गया कि आप किसको देखना चाहते हैं, तो 97% लोगों ने जो करार दी है वो ये कहा कि नहीं, हम किसी को भी नहीं देखना चाहते, हम अमिताभ बच्चन को ही देखना चाहते हैं। मगर जो 70% लोग थे उन्होंने कहा ऐश्वर्या राय को हम इस वजह से देखना चाहते हैं क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग की ज्यादा है और हम देखना चाहते हैं कि ये किस तरह अपना टैलेंट दिखाएंगी आकर। और अभिषेक के बारे में घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि वो आ रहे हैं नहीं जा रहे, 50% दिया। लेकिन ऐश्वर्या राय उनको मिलना चाहिए, होस्ट करना चाहिए, और वो होस्ट करेंगी तो ही मजा आएगा। मोइन ऐश्वर्या और इसकी तो चर्चा चलती रहेगी, लेकिन एक और टॉपिक है, एक और अदाकार के बारे में जिन्होंने खूनी खत लिखा है, पुरानी यादें ताजा करती है, खत लिखा है, ये खूनी खत किसने लिखा है? मगर उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा अपनी ऑडियंस से, आप किसको देखना चाह रहे हैं, अभिषेक को? वो एंड में पूछेंगे ना मोइन, ये बीच में सवाल करके शो का फॉर्मेट का नहीं ना, जरूरी है। पता कि यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि यार हम देखना चाह रहे हैं अभिषेक को भी और ऐश्वर्या को भी, और ये भी हो सकता है ये दोनों ही होस्ट कर लें। ये ऐसे नहीं हो सकता, इतने बुरे दिन नहीं आए कि अभिषेक को भी लाके वहां खड़ा कर। अच्छा, मुझे लग रहा है दोनों को होस्ट करना चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ऐसे ख्यालात बिल्कुल नहीं है। मगर यहाँ पर खबरों की जिन्नत बने हुए इस टाइम पर बॉलीवुड के स्टार आमिर खान, जिन्होंने खूनी खत लिखा अपनी महबूबा को मनाने के लिए। वैसे तो पूरी दुनिया को हंसाते रहे। क्या मोइन, आपने भी खूनी खत लिखा है कभी अपनी महबूबा को मनाने के लिए? यार मेरा खून कम है। ओके, मेरे में आप में से काफी मेरे भाई और बहनें तो नहीं, भाई जरूर होंगे जिन्होंने खूनी खत लिखा होगा अपनी महबूबाओं को मनाने के लिए। भाई खून दे सकते हैं, बहनें नहीं दे रही। बहनें खून क्यों देंगी, बहनें अच्छी होती है ना। सो आमिर खान जिन्होंने इंकशाफ के एक शो के अंदर कि उन्होंने रीना दत्ता जो उनकी वाइफ रही 1986 से लेकर 2002 तक, रीना दत्ता उनकी वाइफ रही, उनसे उन्होंने शादी की, अब तो डिवोर्स हो चुकी है, उनको एक दफा मनाने के लिए उन्होंने अपने खून से खत लिखा था। नहीं, माजरा क्या था, डिटेल में बताइएगा कि ये शो हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, या क्या ऐसी चीज हुई है जिसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया, टॉपिक उनसे सवाल किया गया। मगर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आमिर खान से जब सवालात पूछे गए उनके माजी के बारे में, उनकी बीवी को लेके और उनके अपने पास्ट को लेके पूछा गया, तब आमिर खान ने ये अपना बयान रिकॉर्ड करा। और वो एग्जैक्ट बयान क्या था? वो ये था कि सीमी जो है एक होस्ट है, एक इंटरव्यू लेती हैं, आप सबने उनके बहुत इंटरव्यू देखे होंगे, बेनजीर भुट्टो का भी उन्होंने लिया और बहुत फिल्म स्टार्स का भी लिया। सीमी ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इंकशाफ किया कि एक दफा जो रीना दत्ता है उनसे नाराज थी और बहुत नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उनको मनाने के लिए उन्होंने अपने खून से खत लिखा और फिर जाके वो नाराजगी खत्म हुई और उसके बाद उनकी शादी हुई। और 1986 से 2002 तक आमिर और रीना जो है वो रिश्ता अज़दवाज में बंधे रहे। उसके बाद खैर डिवोर्स होगी, मामलात उस तरफ चले गए। लेकिन ये बॉलीवुड के ऊपर आजकल न्यूज छाई हुई है कि खून से खत्म, मतलब ये बहुत अच्छा है। अपने एक चीज देखिए, वहां जब ये सारे स्टार्स टॉप पे आ जाते हैं, जब इनका इंटरव्यूज होते हैं, तब ये पुरानी कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी यादें मंजर आम पर लेकर आते हैं कि जब उनको सुना जाता है तो बंदा हैरान हो जाता है, यार आमिर खान भी किसी को खून से खत लिख सकता है। और ये अब चीजें बाहर उनकी पीआर टीम तब लेकर आती है जब उनको लगता है कि थोड़े इररिलेवेंट हो रहे हैं, एक पब्लिक स्टंट करने के लिए, पब्लिक इन्फ्लुएंस बरकरार। मुझे नहीं लगता ये चीज, क्योंकि आमिर खान इस टाइम पर यार क्या कर रही है,
कुछ नहीं करी मोइन, मैं सिर्फ हकीकत बता रही हूँ ठीक कि है। लोग इस तरह करते हैं। ज़ाहिर है मैं पीआर टीम के अंदर खुद भी नहीं, काम लोग कर करते हैं, चुकी हूँ मैं मानता हूँ। लोगों के साथ, तो वो इस किस्म की जो क्लिप्स हैं वो वायरल करवाने के लिए, इस किस्म की स्टिंग वायरल कराने के लिए, ताकि पब्लिक इन्फ्लुएंस अच्छा बरकरार है। लेकिन वहाँ एक आमिर एक खान से ये एक एक्सपेक्ट नहीं किया सवाल जा रहा था मैं कि वो आपसे पूछना खूनी चाहूँगा। खत लिखेंगे अपनी महबूबा हाँ, को, मतलब कितनी मोहब्बत है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आजकल पाकिस्तान में ज़्यादा बॉलीवुड की वो खबरें जो हैं छप रही हैं। क्योंकि बॉलीवुड को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं मोइन। नहीं, उससे पहले भी तो हमने देखा है इस तरह खबरें नहीं बनती थी, यूँ ट्रेंड नहीं चलते थे। अभिषेक बॉलीवुड बच्चन पे जो ठीक है। काली घटा के बादल छाए हुए हैं, उसके बाद हर एक की बॉलीवुड की तरफ नज़र हो और चुकी इस है। टाइम जितने हादसात हो रहे हैं, जिस सैफ का देख लिया, जिस तरह आपने बाकी सब के देख लिए, अब अभिषेक का है, फिर इसके अलावा एक और थे जिनकी हमने ट्वीट पढ़ी थी, क्या नाम था धर्मेंद्र। हाँ, धर्मिंदर की, उसके अलावा हमने ये चीज़ देख ली। मगर यहाँ पर खैर बिना टाइम वेस्ट किए आपका क्या ख़्याल है, अभिषेक या फिर करीना? आपने भी बता दिया। करीना नहीं मोइन, ओह सॉरी, करीना ऐश्वर्या, नहीं, ऐश्वर्या, अभिषेक एंड ऐश्वर्या। ये ऐश्वर्या करीना आपके दिमाग पे कैसे सवार हो या गई तो है, डिवोर्स पब्लिक ही जानना अच्छा चाहती है। नहीं, असल बात है डिवोर्स की जो डिवोर्स हो रही है तो आपके आपसे थोड़ी हो रही होगी मैं नहीं, डिवोर्स। मसला पता क्या है? जब आप सुबह-सुबह उठ के अखबार पढ़ो या फिर न्यूज़ पढ़ो ना, तो फिर वो बेशक मैं चुनाव भी का करीना की खबर को फॉलो कर रही हूं, इसका ये मतलब नहीं कि अब ऐश्वर्या की जगह करीना को दे दें, सही। ये बहुत गलत अच्छा यार, बात है। आप ये तो मेरे इस टाइम पे ना ये मेरे पीछे ऐसे पड़ी हुई होती है, ये इसको छोटी-सी बात मेरी मिलनी चाहिए। मतलब आप अब पूरा ऐश्वर्या दिन की जगह करीना का नाम कैसे ले सकते हैं? ऐश्वर्या, एक ऐश्वर्या, दफा करीना, नहीं, दो करीना। दफा नहीं, 3 दफा मोइन। ये देखिए ये भी नोट कर रही है। खैर मगर आपने बताना है, खैर आप ऐश्वर्या को देखना चाह रहे हैं या फिर अभिषेक को देखना चाह रहे हैं? और इसके बारे में आमिर या खान के हमें बारे में, देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आमिर खान के बारे में ये क्या हमें सवाल है? देखना चाह रहे हैं। आमिर खान के बारे में मैं तो वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही, उनके बारे में क्या ही सवाल पूछना कि आमिर खान जो मिस्टर जीनियस के नाम से जाने जाते हैं, वो खुद से अपने महबूबा को खत लिखेंगे, तो फिर बाकियों को जो है कुछ यार सबक हासिल करना चाहिए। वो खत कितना सॉलिड होगा, मैं उस खत की तस्वीर देखना चाह रहा हूँ। मोइन, अगर आपको उसकी सॉलिडिटी पता करनी है तो आप खुद भी लिख के देख लें अपनी नहीं, महबूबा इसके बारे को। में मैं सर्च करूँगा वैसे। लिखा है, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, नहीं, लिखा नहीं, है। नहीं, लिखा है। हाँ, मगर वो खत कहीं से तस्वीर मिल जाए ना उस खत की। वो रीना दत्ता को लिखा था, आपको नहीं लिखा था, आपको तस्वीर मिल जाएगी। रीना दत्ता से अगर किसी आपने तरह उसकी पता करना सॉलिडिटी चेक करनी है तो अपने खून से खत लिखिए अपने महबूबा को, फिर आपको सॉलिडिटी पता चलेगी। यार। नाज़रीन किराम, आपसे लेते हैं इजाजत, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, क्योंकि सब्सक्राइब हमारी कर बात दीजिएगा। चलती रहेगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे फिर अल्लाह मुलाकात होगी। अपने हाफिज़। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।